आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आज हम बढ़िया से पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोल रहा है। हम लोग इसके बारे में बात करें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चलिए इसका मैं डिफाइन कर दूं। इसको डिफाइन करेंगे, when an object moves in a circular path, moves in a circular path with uniform speed, then its motion is said to be uniform वीडियो ऑफ है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। When an object moves in a circular path, with uniform speed, then its motion is said to be in uniform सर्कुलर मोशन। मीन्स कहने का ये मतलब हुआ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ ये रहा हमारे पास, और इसके अलोंग एक ऑब्जेक्ट जो है कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ये रहा एंड इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द पाथ, अराउंड a circular path. Okay, an object. This object is moving around the circular path with uniform speed. यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स आपको ऑलरेडी पता है यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। उसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन में। तो ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसलिए हम फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। तो जब जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि सर्कुलर मोशन है भाई, सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है, तो पक्का इसका कोई ना कोई सेंटर एग्जिस्ट करता होगा। इसको मान लीजिए सेंटर O, और ऑब्जेक्ट जहां तक ट्रैवल कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, इसको रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर है। तो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, तो इस सर्कुलर पाथ उसका रेडियस क्या है, R हो गया, और ये मूव कर रहा है अलोंग द सर्कुलर पाथ। तो जो मूव कर रहा है वो सरकमफ्रेंस के अलोंग मूव कर रहा है। सरकमफ्रेंस, तो डिस्टेंस जो कवर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, 2πr, मीन्स इट्स इक्वल टू इट्स सरकमफ्रेंस। हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं डिफाइन करता हूं। चलिए तो इसको मिटाता हूं मैं। Let the radius of the circular path be R. Circular path be a small r. And
the time taken and the time taken and the time taken by the object and the time taken by the object be t. Then we can define, then a speed is equal to, we can derive like this, means अगर मैं बोलूं कि ये जो है ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा, जिसका रेडियस क्या है r है, और ये मूव कर रहा है, और टाइम कितना लग रहा है इसका, टाइम t लग रहा है, टाइम t। तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो इट्स वेलोसिटी मीन्स, इट्स वेलोसिटी कैन बी रिटन एज, वेलोसिटी में शॉर्ट में लिखता हूँ, its velocity can be written as what? Its velocity can be written as circumference of path divided by time taken, divided by time taken. So velocity can be represented by a small v and circumference of the path, because circumference is being covered. So 2 pi r by t. So this is what the formula for, this is the formula for the uniform circular motion, uniform circular motion. Now I would like to tell you something, children. Now something is missing. Something is missing. So see, what is the missing point? I told velocity, and velocity is a vector quantity. It has magnitude as well as direction. It has magnitude as well as direction. So something is missing. I want to say something is missing. If you look at this point, if it is revolving, मान लिया यहां से रिवॉल्व होके यहां रिवॉल्व करते, तो हर एक पॉइंट से टच करता हुआ जा रहा है, हर एक पॉइंट को टच करता हुआ जा रहा है। आप देखिए, अगर ये ऐसे मूव करता है तो यहाँ पे देखिएगा कि ऑब्जेक्ट जो है नीचे की ओर जा रहा है, और यहाँ देखिएगा तो किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। बस 2 पॉइंट को देखना, बाकी तो मैं अभी डिफाइन करूंगा बस देखने के लिए। तो इस पॉइंट पे ये नीचे की ओर दिख रहा है, इस पॉइंट पे ये ऊपर की ओर दिख रहा है। तो वेलोसिटी कैसे बोलेंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। इस पॉइंट पे आपको लग रहा है ऊपर की ओर जा रहा है, बस यहीं पे, और इसी पॉइंट पे आप इधर उसके जस्ट अपोजिट साइड में ऐसे दिख रहा है। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो हाउ इट इज पॉसिबल, मीन्स आई टोल्ड दिस इज व्हाट, ये क्या दिखा दिया हमने, तो मीन्स ये तो गलत है, मगर मैं अभी समझाऊंगा ऐसा क्या है। चलिए, तो पहले मैं आपको कंफ्यूजन दे दिया, अब हम इसको सीखेंगे। तो ये नॉर्मल कंसेप्ट्स क्लियर हो गए। चलिए मैं कंसेप्ट्स को क्लियर ही करता हूं। तो देखेंगे क्या, मैग्नीट्यूड तो हर एक पॉइंट पे सेम है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 50 यूनिट पे, 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, कहीं भी देख लीजिए तो सब जगह यूनिफॉर्म बोला गया, यूनिफॉर्म मोशन। तो 50 यू यहाँ भी होगा, यहाँ भी 50 यू होगा, यहाँ भी देखिए तो 50 यू ही होगा, 15 यूनिट मीन्स मीटर पर सेकेंड, जो भी। तो देखेंगे सब जगह एक ही जैसा है, मगर डायरेक्शन सभी पॉइंट्स पे अलग अलग है, सभी पॉइंट्स पे अलग अलग है। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं हम लोग। सो इट इज अ टाइप ऑफ, हमने पढ़ा था डिफाइन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हमने डिफाइन किया था, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। The rate of change in velocity in per unit time is called acceleration. तो वेलोसिटी यहाँ पे देखेंगे कि हर एक पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड सेम है, 50 मीटर पर सेकेंड, 50 यूनिट, 50 यूनिट, 50 यूनिट, हर एक पॉइंट पे 50 यूनिट है भाई। हर एक पॉइंट पे कितना है, 50 यूनिट।
सभी पॉइंट्स पे 50 यूनिट्स है, यहाँ यहाँ कहीं भी देख लीजिए 50 यूनिट्स, मगर डायरेक्शन सभी जगह एक जैसा नहीं है। तो इसका मतलब यह है क्या हो गया, चेंज इन ये किसका चेंज हो रहा है, वेलोसिटी। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम भी रहे मगर डायरेक्शन अलग है तो क्या बोलेंगे उसको, वो अलग अलग वेलोसिटी हो गया, सेम वेलोसिटी नहीं हुआ। 50 मीटर लेफ्ट, 50 मीटर इन राइट, 50 मीटर अप, 50 मीटर डाउन, 50 मीटर in this way, 50 meter in this way, 50 kilometer per hour in this direction, 50 kilometer per hour in this direction, in the 50 kilometer per hour in the west, 50 kilometer per hour, 50 kilometer per hour in the west, 50 kilometer per hour in the south. Yes, magnitudes are same for each case. For each case magnitude is the same but the directions are not same. So they are the different velocities. They are the velocities of the same magnitude but of different directions. Understood? They are the velocities of the same. They are the velocities of same magnitude but different directions. Same velocity, same magnitude. Here same magnitude but different directions. उसमें देख रहे हैं क्या, क्वांटिटी सभी का एक है मैग्नीट्यूड मगर डायरेक्शन सभी का अलग है। सो दिस आर द वेलोसिटीज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑफ डिफरेंट डायरेक्शंस। सो वी कैन सी दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड। इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। Understood? So point to be noted, it is an example of accelerated motion। ये accelerated motion का example है क्योंकि भाई टाइम के साथ साथ मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, so इसलिए हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन के कैटेगरी में इसको रखते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे कि कौन से पॉइंट पे है तो क्या डायरेक्शन है भाई, कौन से पॉइंट पे है तो क्या डायरेक्शन होगा। चलिए उसको समझेंगे एक डायग्राम के द्वारा। एक सर्कल है, सर्कल में देखिएगा मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे खड़ा है तो क्या करना है, सेंटर से सबसे पहले एक लाइन को इससे क्या करना है, कनेक्ट करना है। लाइन एक क्या करना है, अगर इस पॉइंट पे आपको मालूम करना है तो इस पॉइंट पे क्या कर देना, मार्क करके नाम कर देना, नेम कर देना ए, और उसको सेंटर ओ से क्या कर देना है, आप ड्रॉ करके उसको सीधे मिला देना। नाउ अब इस पॉइंट पे जहां पे ये मार्क किया गया यहाँ पे आपको क्या ड्रॉ करना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री ड्रॉ करके, अब 90 डिग्री ड्रॉ करके क्या करना है, ऐसे करके एक सीधी सी लकीर को ड्रॉ करना है। ये हो गया। उसके बाद आपको ये मालूम करना है कि ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ध्यान रखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट ऐसे से जा रहा है तो यहां जाने के बाद इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर की ओर होगा। मतलब ऑब्जेक्ट यहां पे याद रखिएगा ये आपका 90 डिग्री पे है। सो इसको ये कोड पढ़ा होगा, कोड। व्हाट इज कोड? कोड इज अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स द सर्किल, दैट टचेस द सर्किल ट्वाइस। जो सर्किल को क्या करे, ट्वाइस टच करे, मगर ये क्या कर रहा है, एक टाइम टच कर रहा है। अगर ऐसा लाइन सेगमेंट या ऐसा लाइन हो या तो ऐसा रे हो जो आपको आपके सर्किल को ओनली वन टाइम टच करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। एंड टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स करस्पॉन्डिंग रेडियस। वो अपने करस्पॉन्डिंग रेडियस से हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इससे। अब यहाँ पे ऐसा करके ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक रेडियस, तो उससे बोलेंगे परपेंडिकुलर, नो, इसके करस्पॉन्डिंग रेडियस से हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अभी हमने बताया अगर इस पॉइंट पे आपको मालूम करना है तो आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट ड्रॉ करना है वो आपको मालूम है, उस पॉइंट को मार्क करके उसको सेंटर से मैच करना है, उसको मिलाना है, और उसी पे क्या करना है, सर्किल पे क्या करना है आपको, 90 डिग्री ड्रॉ करके एक लंबी सी सीधी सी रेखा खींचनी है। उसके बाद वहां पे, उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है,
सेकेंड स्टेप में आपको पता करना है कि ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो था आपका किस केस में, क्लॉकवाइज में। अगर यही ऑब्जेक्ट कैसा घूम रहा होता, एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर से ऐसे करके मिलान करते चलिए, बार बार यही नहीं, ये सेंटर रहा, सेंटर हो, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो यहाँ पे मार्क कर दीजिए ए, कोई भी ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको ए से, फिर यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करते हुए 90 डिग्री ड्रॉ करना है यहाँ पे। उसके बाद मालूम करना ऑब्जेक्ट कैसे मूव करा, तो पता करेंगे तो ऑब्जेक्ट कैसा घूम रहा था भाई, ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज। तो घूमते घूमते यहाँ पे जब ड्रॉ करेंगे तो इधर की ओर कर देना है, क्योंकि इस पर जाने के बाद ये इधर की ओर दिखाएगा। तो इस तरह से इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज ट्रैवलिंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। अंडरस्टूड? समटाइम वी थ्रो स्टोन, कभी कभी हम स्टोन फेंकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, नॉर्मली कभी कभी हम स्टोन को फेंकते हैं। तो जब घुमा के ऐसे, या तो अक्सर देखते होंगे मूवी में या तो किसी शिप यार्ड में, वो क्या करता है, जब नीचे फेंकना रहता है या तो कहीं पे रस्सी फेंकना रहता है तो गोल गोल घुमाता है, और जब सीधे आता है तो रस्सी को छोड़ता है, तो गोल घूमते हुए नहीं, उसी के सीधे भागता है। देखा है कभी ऐसा? जब ऐसे घुमा रहे होते हैं किसी चीज को,